हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है हिंदी में। आप अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। यकीन माने अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको ये कहीं और कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग बताया है और इसका जो एक्चुअल मीनिंग बताने की कोशिश किया है मैंने कि पोएट यहां पर बोलना क्या चाहता है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक प्रॉमिस कि बहुत जल्द मैं अगली वाली चैप्टर की भी वीडियोस लाने वाला हूं। कंसिस्टेंटली मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ये एक लव पोएम है जिसको लिखा है जॉन डन ने। और जॉन डन इंग्लैंड के एक बड़े मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। इस वाले पोएम में, जो कि एक लव पोएम है, वो इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा होता है तो उसकी प्रेमिका जो है, उसकी जो बिलव्ड है, वो काफी गमगीन हो जाती है, उदास हो जाती है। तो वो उसको मनाने की कोशिश करता है जिन शब्दों में, उसी पर ये पूरी पोएम आधारित है जो 5 स्टैंजा में बटी हुई है। और हर एक स्टैंजा में टोटल 8 लाइन है, यानी 40 लाइन है इस वाली पोएम में। जहां पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं मैंने उन सब की हिंदी मीनिंग यहां पर लिख दिया और हर एक स्टैंजा को मैंने पिक्चर के जरिए समझाने की कोशिश की है। हर स्टैंजा का जो असल मतलब है उसको मैंने पिक्चर के जरिए यहां पर रिप्रेजेंट किया है। आपका ये पहला स्टैंजा है, तो इस पहले स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू से, एक्चुअली पोएट जो है अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है, बिलव्ड से दूर जा रहा है। और इस पोएम में अगर पूछा जाए कि बिलव्ड कौन है तो आप कहना कि खुद उनकी जो वाइफ है जिनका नाम एने मोर है। तो पोएट जो है दूर जा रहा है, इसी वजह से जो उनकी बिलव्ड है वो काफी गमगीन है। तो वो समझाने की कोशिश करता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब ऐ मेरी प्रेमिका, जो सबसे स्वीटेस्ट, इट मीन्स कि ऐ मेरी सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा प्यारी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, यानी मैं दूर नहीं जा रहा। फॉर वियरीनेस ऑफ दी का मतलब होता है तुम। पोएट्री में दी, दो, दाइन का मतलब तुम होता है। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, हालांकि पोएट जा भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा। इस सिचुएशन को हम जो है कहते हैं कि पोएट यहाँ पे डॉज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने बिलव्ड को, अपनी प्रेमिका को वो इन शब्दों में कह रहा है कि देखो मैं जा रहा हूं तो ये मत समझना कि मैं इस वजह से जा रहा हूं। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे ऊब गया हूं। वियरीनेस का मतलब होता है थक जाना, ऊब जाना। तो पोएट अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करता है कि ऐ मेरी प्रेमिका, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूं। नॉर इन द होप, ना तो मुझे, नॉर का मतलब ना तो, इन द होप ना तो मुझे आशा है, द वर्ल्ड की ये जो दुनिया है, कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ये मुझसे सच्ची मोहब्बत कर सकती है। तो पहली 4 लाइन का मतलब है, ऐ मेरी प्रेमिका, मैं तुमसे इसलिए नहीं दूर जा रहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, या मैं तुमसे बेजार हो गया हूं, या मैं तुमसे थक गया हूं, और नहीं मुझे ये आशा है कि ये जो दुनिया वाले हैं वो मुझे सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। आगे कहता है पोएट, बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, इट्स बेस्ट, तो चलो ये बात अच्छी है, ये बात बेहतर है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत मजाक में ही तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर लूं, कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर हो जाऊं। 10 बाई फेन डेज टू डाई, कम से कम झूठी मौत मरूं। झूठी मौत मरने का यहां पर यह सेंस है कि एक बात बताओ, जब कोई बंदा परमानेंटली यहां से चला जाता है इस दुनिया से तो रोते हैं लोग, और पोएट यहां पे परमानेंटली नहीं जा रहा है, थोड़ी देर के लिए जा रहा है। तो पोएट यहां पे जो उनकी वाइफ है, बिलव्ड है, उनकी प्रेमिका, वो रो रही है। तो इस वजह से इसको फेन्ड डेथ कहा जा रहा है, यहां पे वो मौत जो थोड़ी देर के लिए हो। तो पोएट कहता है कि चलो देखो, चूंकि
मुझे एक ना एक दिन मर जाना है, तो ये बेहतर है कि मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए मजाक में ही सही तुम्हारे सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि चलो मेरे जाने पे तुमको अफसोस हो और तुम रोने लगो, ताकि जब फाइनली इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हें रोने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो पहले स्टैंजा में पोइट अपनी प्रेमिका से दूर जाते हुए कहते हैं कि ऐ मेरी प्रेमिका, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, और ना मुझे आशा है कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत कर सकती है। हाँ, चूंकि एक दिन मुझे इस दुनिया से चले जाना है, तो चलो बढ़िया है कि मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए सही तुमसे अलग हो जाऊं, ताकि तुम रो, और जब फाइनली इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये पहले वाले स्टैंजा का मतलब है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो सेकंड स्टैंजा है, इस सेकंड स्टैंजा में एक्चुअली देखें, यहाँ पे मैंने पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है। पोइट यहाँ पे मेटाफर का यूज करते हैं। मेटाफर एक्चुअली कहते हैं इंग्लिश पोइट्री में, इसको हिंदी में हम रूपक कहते हैं, और मेटाफर कहते हैं कि जब हम अपनी तुलना किसी से करते हैं, है ना, बिना लाइक और एज के। तो पोइट यहाँ पे अपनी तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सूरज से कर रहे हैं। तो पोइट कहते हैं अब उनकी प्रेमिका गमगीन है, तो वो मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं भी लौट आऊंगा, तुम परेशान मत हो, है ना। मैं अगर किसी सफर पे जा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लौटूंगा, मैं लौटूंगा जरूर। तो वही पोइट कहते हैं कि देखो यस्टर नाइट, अपनी तुलना सूरज से करते हुए कहते हैं कि यस्टर नाइट, देखो कल रात की बात है, द सन वेंट हेंस, कल सूरज चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज फिर से आ गया है। He hath, यानी he has no desire nor sense, ना तो उसके पास इच्छा है, ना ही उसके पास बुद्धि है, nor half, और ना ही जीवन साथी है, so short away, इतने छोटे से रास्ते में। मतलब पोइट ये कहना चाहता है कि देखो मेरी जान, कल का ये जो सूरज है वो चला गया और आज फिर से ये यहाँ हाजिर है। उसके पास ना तो इच्छा है, ना तो उसके पास बुद्धि है, और ना ही इतने छोटे से अवधि में उसका कोई जीवन साथी है। देन फियर नॉट मी, तो मुझे लेकर तुम्हें डर काहेगा, बट बिलीव, बल्कि तुम यकीन रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कि मैं अपने सफर को कामयाब बनाऊंगा। सिंस, चूंकि आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, मेरे पास ज्यादा उत्साह और उमंग है देन ही, उस सूरज की तुलना में। तो आगे इसको फाइनली मैं समझा दूं। पोएट अपनी महबूबा को मनाने के क्रम में उनसे अपनी तुलना सूरज से करते हुए कहते हैं कि मेरी जान देखो, कल का ये जो सूरज डूब गया आज फिर यहां आ गया है, और इतने छोटे से रास्ते में उस सूरज के पास ना तो इच्छा है, न बुद्धि है, और नहीं कोई जीवन साथी है। तो मेरे बारे में तुम क्यों डर रही हो, बल्कि यकीन रखो कि मैं अपने सफर को कामयाब बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सेंस भी है, डिजायर भी है, और जीवन साथी भी है, और मेरे पास उससे ज्यादा उत्साह और उमंग है। अब अगले स्टैंजा में पोइट जो है यहाँ पर तीसरे स्टैंजा में ये कहता है, इंसान के कमजोर होने की बात को रिप्रेजेंट करता है कि देखो इंसान कितना कमजोर है कि वो अपनी बुरी किस्मत के आगे घुटने टेक देता है। चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन हम। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, देखो मनुष्य की शक्ति जो है वो कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है, फॉल मींस यहाँ पे गिरना पड़ना नहीं बल्कि आना। कांट एड अनदर आर, तो अपनी जिंदगी में गुजरे हुए जो लम्हे हैं उनको वापस नहीं ला सकता। नॉर अ लोस्ट आर, हाँ, कांट एड अनदर आर, अपनी जिंदगी में अगले लम्हे नहीं जोड़ सकता। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, ना ही गुजरे हुए लम्हों को वापस बुला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे हालात तो आते हैं। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, और हम क्या करते हैं कि इसको अपनी स्ट्रेंथ में शामिल कर लेते हैं। उस बुरे दौर के सामने हम जो है सो क्या बोलते हैं, उसके सामने हमारी शक्ति जो है छीन हो जाती है, टूट जाती है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे जो है डटे रहना सिखाते हैं। उस जो बुरी किस्मत है उसको मतलब और कंटिन्यू अपने ऊपर हम छाए रखते हैं। इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस तरह से ये बुरी किस्मत हम पर हमेशा छाई रहती है, गालिब रहती है। यहां वो ये कहना चाहते हैं कि देखो लवर के पास तो चॉइस नहीं है जाने की, लवर हैज नो चॉइस बट टू गो। हालांकि लवर जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, यानी उसके पास अपनी किस्मत से लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पोइट यहाँ पे फाइनली ये कहना चाहते हैं कि देखो इंसान कितना कमजोर है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है तो उसके सामने अपनी जिंदगी में अगले अच्छे लम्हे को जोड़ नहीं सकता। बुरी किस्मत होती है तो फिर वो जो है उसके सामने घुटने टेक देता है, और इसी तरह से ये बुरी किस्मत उस पर छाई रहती है, गालिब रहती है। यानी देखो अगर अभी जो है मुझे जाना है कि मुझे किसी सफर पे जा रहा हूं मैं, है ना, और मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकता, यानी मेरे पास ये ताकत नहीं है कि मैं जो है ओवरकम करूं, अपने किस्मत से जो है लड़ लूं और मैं रुक जाऊं तुम्हारे यहां, नहीं मुझे जाना होगा। पोइट यहां पर ये कहना चाह रहा है।
और अगला है स्टैंजा नंबर 4, और अब बिल्कुल जाने का वक्त करीब है। तो उनकी जो बिलॉव्ड है, उनकी जो प्रेमिका जिनका असल नाम एने मोर था, वो रो रही है। तो उनको मनाने की कोशिश करते हैं पोइट, कहते हैं वेन दो साई, मैंने कहा दो के मानी तुम होता है पोइट्री में, वेन दो साई, साई के मानी कराना, जब तुम कराती हो, दो साई नॉट वाइंड, तो ऐसा नहीं है कि तुम बस कराती हो और वो हवा निकलती है उससे, बट साई माई सोल अवे, बल्कि उससे जो हवा निकलती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी रूह निकल जाती है। सोल के मानी आत्मा होता है। वेन दो वीप, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बिल्कुल बेरहम की तरह, माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जो जिस्म का खून है वो बिल्कुल जम जाता है। इट कांट बी, ऐसा नहीं करो, दैट दो लव मी, जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज दो से, क्योंकि तुम खुद ही कहती हो, इफ इन दाइन, कि अगर मैं तुम में, माई लाइफ, मेरा जीवन बसता है, दो वेस्ट, तो तुम उसको बर्बाद कर रही हो, दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल नमूना हो। खैर पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि देखो, जब तुम कराहती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल जाती है, और जब तुम रोती हो बिल्कुल बेरहम की तरह, तो यूं मालूम पड़ता है जैसे मेरे जिस्म का खून जम गया हो। ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम खुद कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और अगर मैं तुम में बसता हूं तो तुम रोती हो, तो उससे मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि तुम मेरे जीवन का सबसे अनमोल नमूना हो। ये स्टैंजा नंबर 4 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट अवे यानी जुदा होने का बिल्कुल टाइम है। तो फाइनली अब वो पोइट जा रहे हैं और इन वर्ड्स में उनको जो है कंसोल करते हैं। कंसोल यानी दिलासा देना। लेट्स नॉट डाई डाइविनिंग हार्ट, कि तुम अपने पवित्र दिल में ना आने दो। फोर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी पहले से बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि किस्मत अपना रोल प्ले करती है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है कि तुम्हारा जो डर है वो सच हो जाए। इस दाई का मतलब तुम होगा। बट थिंक दैट वी, बल्कि ऐसा सोचो कि हम लोग, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो ऐसा सोचो कि हम लोग आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, के एक दूसरे के विपरीत उलट लेटे हुए हैं बिस्तरे पर। दे हु वन अनदर कीप, वैसे भी वो लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं, अलाइव, जिंदा रहते हैं हमेशा, नेवर पार्टेड, भी कभी जुदा नहीं होते। फाइनली इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। पोएट जाते हुए अपनी महबूबा को इन शब्दों में मनाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बुरे दिल में, मैं जो जा रहा हूं इस सफर पे, तो उसके बारे में कुछ बुरा पहले से मत सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो सच हो ही जाता है। इसकी बजाय तुम ऐसा सोचो कि जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तरा पर लेटा हुआ हूं। बस ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ऐसा होता है कि जब कोई दो बंदा बेड पर लेटा होता है और एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है तो दिखता नहीं है एक दूसरे को। तो वही ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है पोएट कि तुम कल्पना करो, इमेजिन करो कि हम बेड पे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरह से मेरे ना रहने पर भी तुम्हें मेरे रहने का एहसास होता रहेगा। और वैसे भी वो लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं और मरते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी जुदा नहीं होते। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो